हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 28 जनवरी 2019 का प्रीवियस पेपर करने वाले हैं, जो सिर्फ हिंदी का सेट है। ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम में एक दो दिन में जिन बच्चों की प्रैक्टिस सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल पर मैं लेकर आ रहा हूँ। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपका मैथ, हिंदी और रीजनिंग का रैपिड रिवीजन होने वाला है, यानी कि वीडियो की जो लेंथ होगी हमारी सबसे कम होने वाली है और जिसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे जाएंगे, बाकी का रिवीजन होगा आपका, जो यानी कि सबसे कम समय में बेस्ट रिवीजन का ऑप्शन अगर होगा तो भारत अकेडमी बाय दुष्यंत होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 28 जनवरी 2019 का पेपर था उसका हिंदी का सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, ये कहता है चार विकल्प दिए गए हैं, तो उनमें सही समास का विकल्प पहचानिए। देखो चक्रधर आपने पढ़ा होगा। देखो चक्रधर हमारा क्या है, एक तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास का पहला ही क्वेश्चन दिया गया आपको आपको ये भी पता कर लेना है साथ के साथ ही समास कौन सा है। ठीक है, तो देखो आप इसका विच्छेद कीजिए। ये कह रहा है चक्कर है धर में जिसके। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका विच्छेद नहीं होगा। ठीक है, चक्कर है अधर में जिसके, चक्कर धारण किया है जिसने, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, चक्कर है घर में जिसके, तो घर की तो बात ही नहीं हो रही। तो चक्रधर किसके है, देखो चक्कर धारण किया है जिसने, अर्थात कौन है, श्री विष्णु। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, निम्न में से चार विकल्प दिए गए जिसमें उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य में सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, तो रात में घूमने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, निशाचर। देखो कहते नहीं है रात में कौन घूमता है, निशाचर घूमते हैं, भूत पिशाच। ठीक है, तो निशाचर को रात में कौन घूमता है, निशाचर घूमता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। जैसे मुद्रा, मुद्रा का शब्द है, बताइएगा मुद्रा का शब्द क्या है, मुद्रा का शब्द है हमारा रूप। ठीक है, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ क्या है, मुद्रा का क्या बन जाएगा, हमारा रूप बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो ये कह रहा है चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें हमें कारक पहचानना है। तो कारक हमारा क्या आ जाएगा, तो कारक कौन है इसमें, देखो ये कह रहा है सही कर्ता कारक को पहचाने। अच्छा, कर्ता कारक पहचानना है हमें, तो कर्ता कारक कौन है। अब देखो इसमें कह रहा है रोहन ने हॉकी खेली, तो किसने खेली थी, रोहन ने खेली थी, तो हमारा कर्ता कारक कौन बनेगा, रोहन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ होता है, अब ये बताइए, जो संबंध जोड़े उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता का अर्थ क्या होता है, जो संबंध को जोड़ता है उसे कर्ता थोड़ी नहीं बोलते, कारक कहते हैं। जो कार्य करे, तो जो भी कार्य करेगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कर्ता कहलाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखो जिसमें ये कह रहा है जिससे काम हो, तो ठीक है, तो वो तो वस्तु हो चुकी है, जिससे भी काम ले सको तुम, जिसका काम हो, तो काम करने वाला, काम कराने वाला है वो तो। ठीक है, तो कर्ता कौन हो जाएगा, कर्ता का अर्थ क्या है, जो स्वयं काम करे, जो कार्य करे, तो वही हमारा क्या होता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, देखो आज वर्षा होगी, इसमें आपको देगा चार विकल्प दिए गए, तो सही काल वाला विकल्प पहचानिए। अब आपको बताइए क्या होगा, आज वर्षा होगी, तो आपको सिंपल ही बात है। अब देखो आपको सिंपल है कि भविष्य काल का दे रखा है, और भविष्य काल में हमारा कौन सा है, तो संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल का आज वर्षा होगी, यानी कि आज निश्चित दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखो आपके लिए कह रहा है कि निम्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचान। देखो कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, और सीता वीणा बजा रही है। तो सिंपल है, देखो आपको सकर्मक क्रिया का सिर्फ एक मेथड अपनाना है कि आपको क्या का वर्ड मिल जाएगा, मतलब क्या का अर्थ मिल जाएगा। अगर मैं ये कहूं
कशिश हंस रही है। तो अगर मैं ये लगाकर पूछूं कशिश क्या हंस रही है, तो कुछ नहीं हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या उड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों जो है ये हमारे अकर्मक क्रिया के ऑप्शन दे रखे हैं। सकर्मक क्रिया में आपको जब भी ऑप्शन चाहिए तो क्या लगाकर पहचान सकते हो, देखो जैसे सीता वीणा बजा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप, सीता वीणा बजा रही है, तो सीता क्या बजा रही है, वीणा, तो आपको अर्थ मिल रहा है। लेकिन इन तीनों में आपको अर्थ नहीं मिलेगा। तो हमारे इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहता है 46, निम्न में 4 विकल्प हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सही पुल्लिंग शब्द है। जैसे सम्राज्ञी, ठीक है। तो सम्राज्ञी का हमारा पुल्लिंग शब्द क्या है, तो सिंपल है ये, इसका तो सम्राट ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा 46 का क्वेश्चन आंसर हमारा सी बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। देखो चिड़िया, चिड़िया में देखो आपने अगर वचन पढ़े होंगे तो वचन में जिनमें आ आता है पीछे तो उनमें क्या लग जाता है, चंद्र बिंदु लग जाता है। तो हमारा इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, इसमें बहुवचन चिड़ियाएं बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, चिड़िया, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्या ये 48 क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है 4 विकल्प दिए गए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है। अब देखो आपको इतना सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछा गया और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक क्वेश्चन है। तो जो स्वर की सहायता से बोला क्या जाता है, वर्णमाला में क्या होता है, स्वर व्यंजन होता है। तो वो क्या हो जाए, वो व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्या होता है, वो व्यंजन होते हैं, नहीं वर्णमाला, नहीं ध्वनि और नहीं स्वर। देखो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यंजन ही तो कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कहता है 4 विकल्प दिए गए उसमें से कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें पूछा क्या है, यानी कि स्वर रहित दिखाने के लिए, कि इसमें ये स्वर रहित है यानी कि बिना स्वर के है, तो उसे दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बताइए। अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद में अगर हम मात्राओं को हटाते हैं तो शब्द को किससे प्रेजेंट करते हैं, हलंत लगाते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि अगर हमें कभी भी व्यंजनों को स्वर रहित दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पर हलंत लगाएंगे, क्योंकि हमेशा जितने भी व्यंजन हैं वो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। अगर हम स्वर हटा दिए जाए तो व्यंजन में क्या प्रयोग करेंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। जैसे शक्ति, देखो शक्ति से एक विशेषण बनेगा, जो सबसे सही हो वही चुनना है हमें, ठीक है। तो अब आप चेक करिए, देखो शक्ति से बनेगा शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक और सशक्त बनेंगे तो ये चारों ऑप्शन ही। लेकिन इनमें जो सबसे सही है तो वो हमारा क्या बनेगा, शक्तिशाली, यानी कि विशेषण है। जैसे हम इसे कहीं भी प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, वो कहते हैं ना, वह व्यक्ति कैसा है, तो वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली वहां पर विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है, और बहुत प्रिविशेषण है वहां पर, ठीक है। तो शक्तिशाली क्या है, हमारा विशेषण है, और शक्ति सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा शक्तिशाली ही बनेगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो ये कह रहा है शब्दों के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो अब आप मुझे बताइए, इसमें अगर आपने सर्वनाम पढ़े हैं तो सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम इसमें कोई आपसे मिलने आया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या मिलने वाला है आपको, ठीक है। देखो जब सिंपल है कि इसमें कोई आ रहा है, कोई और कुछ, कोई कुछ में क्या होता है, अनिश्चय होता है, होता नहीं होता है, कोई कुछ में क्या होता है, अनिश्चय। जब यहाँ पर कोई दे रखा है तो आपको कहीं कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। चलिएगा अब देखो, अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध रचना कौन सी है। देखो इनकी रचना तो बहुत सारी है, लेकिन जो प्रसिद्ध रचना है और ऑप्शन में दे रखी है, तो हमारा क्या बनेगा बताइए, तो बताइए, तो प्रिय प्रवास, तो हमारा क्या बनेगा वो
प्रिय प्रवास हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें थोड़ा ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, बी और सी आपस में चेंज हो गए, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है चार विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। देखो अब आपको जो पेपर होने वाले हैं तो उनमें आपको साहित्य का भी देखो एक बेहतर रेशियो मिलने वाला है क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आपको साहित्य भी तैयार करके रखना है। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो हमारा मुद्रा राक्षस है। ठीक है, नहीं मेला आंचल है। ठीक है, मुद्रा राक्षस इनका नहीं है, वो तो विष्णु शर्मा की। ठीक है, तो मेला आंचल हमारा किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का हमारा क्या है? बेस्ट, यानी कि जो उनका उपन्यास है क्या है? मेला आंचल है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है कि चार विकल्प में से उनमें से चयन करें, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसमें हमारे तीन ऑप्शन तो ऐसे दे रखा है जो मीराबाई द्वारा रचित रचना है, और एक इसमें मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। अब देखो वो है कौन सी, आपको वही पहचानना है। ठीक है, तो हमारा दे रखा है, ठीक है, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सौरठ के पद, वैदेही वनवास। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कौन सा इसमें। देखो गीत गोविंद, तो गीत गोविंद जो है ना वो इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा कि गीत गोविंद इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखो ये मैं कह रहा हूं जब से इन्हें पुरस्कार मिला है सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कुछ ही व्यक्ति को जो पुरस्कार मिले आपको सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। और अब आपने देखा होगा कि जब भी ये पेपर हुआ था 29 जनवरी को, तो इसमें बेस्ट यानी कि जो साहित्य का था हमारा एक बेटर रेशियो था, यानी कि पहले साहित्य इतना नहीं आ रहा था, अब साहित्य ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको साहित्य की भी तैयारी करते चलना है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो वो है हम तरंगिनी। ठीक है, हिम तरंगिनी इसके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, देखो ये कह रहा वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो इसके वशीकृत का देखो समानार्थी शब्द है, आपको पहचानना है। तो देखो वशीकृत का क्या है, अब देखो इसमें कह सकते हैं ना कि देखो ये तो मंत्र मुग्ध कर दिया, अपने वशीकरण में कर लिया, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो अब ये अलंकार का क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है विकल्प का चयन करें जो पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब आपको देखो ये कह रहा भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, क्या कह रहा है? भिखारिन को देख कर पट देत बार बार। अब देखो एक ही शब्द दो बार रिपीट हो रहा है, और ये किसकी कंडीशन है? ये हमारी श्लेष अलंकार की है। तो श्लेष अलंकार में क्या आ रहा है? एक ही शब्द दो बार रिपीट हो रहा है, तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? श्लेष अलंकार बन जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है चार विकल्प है, उनमें से देखो रेखांकित शब्दों में से सही अवयव का भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। देखो इसमें रेखांकित यानी कि जो इसमें डैश था ना वो उसमें लगा नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो ये कह रहा है कि देखो अशुद्ध वाक्य के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो अशुद्ध है अशुद्ध को शुद्ध करेगा, शुद्ध के लिए एक बेस्ट रूप होगा, बेस्ट सेंटेंस है, तो वो कौन सा है वो पहचानना है हमें। ठीक है, देखो विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है, देखो ये तो सिंपल हुआ कि पहले जैसा ही बना, बाएं को बाएं सिर्फ बाएं को लिखने का चेंज रूप, बाएं का लिखने का रूप चेंज कर दिया है। ठीक है, विद्यालय में कोई बाई और
बड़ा सा मैदान है। अब देखो आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो इसको आपको बेकार लग रहा है पढ़ने में सेंटेंस, यानी कि इसमें कोई त्रुटि है या कोई कमी नजर आ रही है। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये भी नहीं बनेगा। तो आप जो कंफ्यूजन होंगे, वो जो बच्चे होंगे, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। देखो ये कह रहा है विद्यालय में और ये कह रहा है विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, यानी कि विद्यालय के बाहर है और कौन सी साइड है, बाईं ओर है। तो ये अंदर की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ये हमारा पहला ऑप्शन तो गलत दे रखा, तो हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो चार विकल्प में से सही विकल्प को चयन करें। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे कहा जाता है। देखो आपने चरण पढ़ने हैं, ठीक है, देखो सभी चरण छंद पढ़ने हैं, ठीक है, छंदों में जिसमें सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बताइए। उसे कहा जाता है सम्मात्रिक छंद। अगर सभी चरण में समान, यानी कि चरण समान है सभी छंदों में, तो वो हो जाएगा सम्मात्रिक छंद। और चरण असमान, मतलब 11-13 का रेशियो बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो यहां पर तो सभी में चरण कितने समान दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सम्मात्रिक छंद बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो ये कह रहा है विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। घाट घाट का पानी पीना। अब बताइए, देखो बहुत प्यास, प्यास बुझाना, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसका तो अर्थ निकल रहा खुशी मनाना, खुशी लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। यानी कि कहते हैं ना कि कोई बच्चा है, तुमने देखा होगा कोई इंटेलिजेंट सा बच्चा हो तो कहते हैं ना कि ये बच्चा घाट घाट का पानी पिए हुआ है, तो ये बहुत अनुभवी है, इससे इस चीज की जानकारी ज्यादा है। ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये घाट घाट का पानी पी चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। देखो किस भाव की उपस्थिति रहती है, वहां करुण, करुण की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि देखो आपको क्या करना है, देखो हिंदी में भी सभी चैप्टरों का बढ़िया से रिवीजन करना है और हर चैप्टर में से एक आधे का क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, और आपके साहित्य को भी आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि देखो साहित्य में से भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे। साहित्य में से अब जो आने वाले पेपर हैं उनमें थोड़ा ज्यादा देखा गया है कि साहित्य में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो साहित्य को भी अपना कंप्लीट कर ले। तो ये कह रहा है निम्न चार विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटरी चला रही है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, भाववाच्य में करना है। राधा से स्कूटरी चलाई जाती है, राधा से स्कूटरी चलती है, राधा स्कूटी चलाती, राधा स्कूटी चलाती, स्कूटी राधा चलाई। तो अब देखिएगा आप इसके ऑप्शन देखिएगा। अब ऑप्शन में हमारा क्या देगा, देखो राधा से स्कूटरी चलाई जाती है, ठीक है, बढ़िया बना है, क्योंकि भाववाचक में चलाई जाती है, खाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यूज होता है। तो स्कूटरी चलती है, तो स्कूटरी चलती थोड़ी ना, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई, ये तीनों ऑप्शन तो आपको देखने में गलत, यानी कि ये तो सिंपल ही भाववाच्य में आपको, अगर आपने थोड़ा सा पढ़े तो आपको देखने से ही लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन इसमें भाववाच्य है। तीन ऑप्शन है, अगर देखो आपको नहीं पता है तो आप सेंटेंस तो पढ़कर देख सकते हैं, उसमें अगर आपको सही सेंटेंस लग भी रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, और यही कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इतना ईजी सा पेपर क्वेश्चन। ठीक है, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहता है कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है, पद्मश्री, श्रीमती, श्यामा चौना। तो अब ये बताइए मुझे, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। देखो इसमें क्या करा, कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है, यानी कि देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है वो ऊपर ही दे रखा है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक ये टाइपिंग में ऊपर हो गया है, तो इसमें कह रहा उदाहरण का चिन्ह, ये कह रहा कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है, यानी कि कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा कौन सा आपको लग रहा है, देखो
पद्मश्री श्रीमती श्यामा चौना। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। वाह कितना मजा आ रहा है। तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है? तो देखो हमारा क्या उदाहरण चिन्ह, तो उदाहरण चिन्ह तो हमारा देखो सिंपल है कि ये वाले चिन्ह तो हमारे क्या है, उदाहरण चिन्ह है। और ये किस में लग रहे? माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बनेगा। तो उदाहरण चिन्हों को भी याद रखना, ये वाले अगर कहीं भी लग जाते हैं तो ये हमारे उदाहरण चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको छोटी छोटी बातों को याद रखना है और आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है उस विकल्प चयन करें जिसमें सही समान अर्थ वाला शब्द है। देखो शरीर, शरीर का अब समानार्थी शब्द ढूंढ रहा है हमें, तो कलेवर है, विटप है, पंदा है या महिला है। तो इसमें हमें क्या कलेवर ही हमारा क्या बन जाएगा, शरीर का समानार्थी शब्द कलेवर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें, यानी कि ऑप्शन ही यही है बेस्ट ऑप्शन। तो मैं कह देता हूं, बार बार रिपीट आदत हो गई है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए है कलेवर, और शरीर का समानार्थी शब्द भी यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो सही विकल्प का चयन कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय कौन से शब्द नहीं होते हैं बताइए मेरे को। देखो शब्द तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा होता है अव्यय शब्द होता है, और तो उपसर्ग और जिन्हें देखो सिंपल है, उपसर्ग और प्रत्यय जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो हमारा इसमें क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय को तोड़ सकते हैं हम, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। तो क्या नहीं हो सकते, देखो नहीं मैं थोड़ा रॉन्ग बोल चुका हूं। तो उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते। तो कौन से शब्द नहीं होते, अव्यय शब्द नहीं होते। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करें। तो चयन जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो शेरनी, शिष्या, दयामय और परिचय, जो किससे नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है। तो सिंपल ये बताओ, देखो प्रत्यय क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय में हमें देखो उपसर्ग में आगे यूज होता है, प्रत्यय पीछे होता है। शेर नी, तो देखो शेर से क्या बना है, शेर नी बना है। ठीक है, तो एक बात मुझे ये बताइए, शेर में अगर हम ई की मात्रा लगा देंगे तो नी कितना आ जाएगा हमारा, तो शेरनी बन जाएगा। शिष्या, शिष्य से क्या बन गया, शिष्या बनेगा। दया में, परिचय, अब देखो तुम परिचय में अगर कुछ हटा दो ये पूरा शब्द ही बेकार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल राइट है, क्योंकि परिचय में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार विकल्प में जिनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप है, जैसे मक्षिका। तो सिंपल है, देखो मक्षिका मतलब कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पहली या दूसरी लाइन में ही मिल जाएगा मक्षिका का। तो मक्षिका का क्या होता है, मक्खी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से शब्द में विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी, देखो सन्यासी का विपरीत क्या होगा बताइए, सन्यासी का विपरीत होगा गृहस्थ। यानी कि सन्यासी तो वो होता है जो घर से बाहर रहता है, अपने परिवार से मतलब ही नहीं रखता है, और एक होती है दूसरी गृहस्थ, यानी कि जो अपने गृह में गृहस्थ वाले जीवन जी रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला शब्द है। नारीच्छा, तो अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद हमारा क्या, नारी प्लस इच्छा। तो ऑप्शन नंबर ए यही सही है, क्योंकि नारी प्लस इच्छा, तो नारी इच्छा, और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये नर प्लस इच्छा, नर इच्छा हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा। तो ई हमारी छोटी आएगी, बड़ी नहीं बनाएगी, क्योंकि नारी बड़ी की मात्रा पहले दे रखी है और छोटी ई बाद में। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई ही बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका राइट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से चार विकल्प दिए गए जिनमें से विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो नियत, नियत का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, तो आपके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो चार ऑप्शन में क्या दे रहा है, निश्चित, इच्छा, तरफ और गरीब। तो आप बताइए इसमें इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, तो नियत को क्या कहते हैं, इच्छा ही कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों
आज हमारा ये हिंदी का सेट है और आने वाले टाइम में आपको बेस्ट रैपिड रिवीजन के तौर पर हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सेट भी आने वाले हैं। सबसे कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी के लिए, बेस्ट रैपिड रिवीजन के लिए हमारे भारत एकेडमी बाय दुष्यंत चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे भारत एकेडमी से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू।